आज हम बात करने वाले हैं एल्विस यादव वर्सेस इंडियन न्यूज मीडिया के बारे में, या फिर यूँ कहे कि दोगली इंडियन मीडिया के बारे में। भाई साहब ये हम बैठे हैं अपने कटारे भाई साहब की नई गाड़ी में, जैगुआर एफ-पेस। उसके पास गाड़ियां हैं लग्जरी, उसके पास ढेरों घर है, ढेरों फ्लैट्स है। आपको कभी नहीं लगा कि इनअप्रोप्रिएट फंड्स आ रहे हैं उसके अकाउंट में? बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है आपके पास, लोन की गाड़ी है लग्जरी की, फिर लग्जरी की गाड़ी लोन पर है। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि एल्विस यादव को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। अगर अब भी नहीं पता होगा तो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है, जाकर तुम उनको देख लेना। 17 मार्च 2024 की शाम न्यूज चैनल्स पर एक खबर फ्लैश हुई। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विस यादव या कहें सिद्धार्थ यादव रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार हो गए। अब जैसे ही एल्विस यादव को जेल हुई, हमारे देश की मीडिया लग गई अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए। अब जिस दिन एल्विस यादव पर वेनम केस के एलिगेशन लगे थे, मीडिया तभी से एल्विस को क्रिमिनल मान चुकी है। इनका कहना है कि हाँ भैया, एलिगेशन लगा होगा तो सच ही होगा। अगर न्यूज चैनल वालों का बस चले तो ये अपने स्टूडियो में बैठा कर ही क्रिमिनल को सजा भी दे दे। जाओ। कोर्ट, जज, पुलिस का जरूरत ही क्या है? मीडिया वाले हैं ना सारे फैसले करने के लिए। देखो, अगर किसी ने कोई क्राइम की है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस का होता है और उसका फैसला करने का काम कोर्ट का। मीडिया का काम है कि जो हो रहा है उसका सच रिपोर्ट जनता तक पहुंचाए। पर हमारे देश की न्यूज मीडिया बिल्कुल इससे उल्टा करती है। जनता तक सच पहुंचे या ना पहुंचे, जो हमारा मन होगा भैया हम वही दिखाएंगे। सच गया भाड़ में, तू पहले फैसला सुन। नहीं रिपब्लिक पूछ रहे क्या लेके आए सर? क्या लेके आए सर? गवर्नमेंट का मामला है। क्या गवर्नमेंट का मामला? नोटिस दिखाइए। आपने क्यों तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा। मैं पोस्टमैन हूँ। क्यों तोड़ा? और क्या किया उसने? मैं उसने क्या किया? कंगना ने क्या किया? कंगना ने क्या किया? क्या किया? एल्विस यादव के जेल जाने के बाद उनके माताश्री और पिताश्री को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और नेशनल टीवी पर बैठाकर उनसे ऐसे सवाल पूछे गए जो शायद एक बूढ़े माँ बाप से पूछना सही नहीं था। लेकिन सुषमा जी, बिल्कुल आपका बच्चा है, आप लोग कह रहे हैं कि निर्दोष है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, एल्विस ने तो खुद कबूला है सांपों के जहर का खेल वो खेल रहा था। आप कैसे कह सकते हो जी? आप बताओ। हाँ। आप ये बात कैसे कह रहे हो? मीडिया वाले आप जो भी कह रहे हो कैसे कह रहे हो? कहाँ कबूला है उसने? ये भी तो किसने कहा है कि कोई क्लिप है या किसने कबूल दिया? ये तो चीज़ें समझानी है ना कि अपने मतलब हमें इस तरह की बातों का सामना करना पड़ा। हमें ये चीज़ें रहेगी। हमारा गांव है, परिवार है, एक टीचर हूँ मैं, बच्चे पढ़ाए मैंने, क्या अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता मैं? ऐसे सवाल सुनने के बाद उनसे कंट्रोल नहीं हुआ और वो नेशनल टीवी पर ही रो दिए। करने वाला बैठा आराम से, लेकिन चैन नहीं पाएगा, वो सुख नहीं पाएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर किसी का औलाद कोई गलती करता है तो इसके दोषी माँ बाप नहीं हो सकते, क्योंकि औलाद इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपने लिए अच्छा और बुरा सोच सकता है। मुझे बस इस बात के लिए बुरा लगा कि बूढ़े माँ बाप को टीवी पर बैठाकर ऐसे सवाल पूछना और वो जब रो रहे थे उनके बाद भी सवाल पे सवाल दागे जाना, ये कहीं से सही नहीं है। अब किसी के बूढ़े माँ बाप टीवी पर बैठकर रो रहे हैं, इनसे न्यूज वाली दीदी को क्या ही फर्क पड़ेगा? वो तो अपना सवाल दागे जा रही थी। एल्विस के पास कितना पैसा है, कितनी गाड़ियां हैं, वो ऐसी लाइफ स्टाइल कैसे जीता है, कौन से घर में रहता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, सांप का जहर बेचता है कि नहीं बेचता? अरे पागल औरत, उन दोनों बुड्ढा बुड्ढी से बैठाकर पूछने से अच्छा है डायरेक्ट जेल में जाकर एल्विस यादव का ही इंटरव्यू ले लो ना। पर किसी के बूढ़े माँ बाप को इस तरह से अपमान मत करो। अब अगर एल्विस यादव ने गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन उसके बूढ़े माँ बाप को इन सब चीजों से दूर रखो। उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। मैं बस न्यूज मीडिया वालों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितना सवाल आप लोगों ने एल्विस के माता पिता से पूछा था, उतना ही सवाल अगर देश के नेताओं से पूछ लेते, देश का भला हो जाता। लेकिन वहाँ तो आपकी मुंह खुलेगी नहीं। और जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जो मीडिया को एक्चुअल में कवर करना चाहिए, वो तो ये कभी कवर करेंगे ही नहीं। हसदेव के जंगलों को काटा जा रहा है, इस पर किसी भी मीडिया ने कोई भी रिपोर्ट नहीं दिखाई। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई का काम जोरों शोरों से जारी है। 30,000 पेड़ काटे जा चुके हैं और अभी 2 लाख पेड़ और काटे जाएंगे। लेकिन मणिपुर का हालत दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहा है, लेकिन एक भी मीडिया वालों ने इसकी कोई न्यूज नहीं दिखाई। I'm worried that they will burn up our house, and my father, my brother, they're still there. कुछ लोगों ने भी बहुत तंग किया है,
हम लोग का घर भी सब जलाया है, दुकान को भी, इसलिए तो हम हमारे नेबर के पास ना छिप के रहता है। सोनम वांगचुक जी लद्दाख को बचाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, वो भी बिना खाए 14-15 दिन से, लेकिन एक भी न्यूज वालों ने इस बात को कवर नहीं किया। और नमस्कार साथियों, पिछले 2-3 दिनों से मेरी ऊर्जा कम होती जा रही है और कब तक बोल पाऊँ कुछ पता नहीं है। लेकिन जब सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आई थी तो सारे के सारे न्यूज चैनल वाले अपना खाना आगना छोड़कर रोज सुबेरे सुबेरे उसके दरवाजे पर कैमरा और माइक लेकर खड़े रहते थे। बल्कि उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें थी जो मीडिया को कवर करना चाहिए था, लेकिन हमारे देश की मीडिया अपना कान में तेल डालकर स्टूडियो में सोई हुई थी। मीडिया वाले बस वही चीजें दिखाएंगे जिनसे उनका फायदा हो, तुम्हारा फायदा जाए भाड़ में। अब देश वालों के पास सच बातें पहुँचेंगी कैसे अगर देश का मीडिया ही भ्रष्ट हो जाए। जहाँ पर मीडिया को इम्पोर्टेंट चीजें कवर करनी चाहिए वहाँ पर इंडियन मीडिया करती क्या है। एक बार फिर ध्यान से देखते रहिए। गाय घास चर रही है, तभी वहां आता है एक यूएफओ और करता है अपहरण। हो सकता है आपको ये कोरी बकवास लगे। दावा किया जा रहा है कि गायों को एलियन लेकर गए। क्या एलियन गाय का दूध पीते हैं? क्या एलियन भी गाय को माता कहते हैं? हाँ, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, पहले यही देख लो। बाकी हमारे देश में रोजगार, भ्रष्टाचार, अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो मीडिया तो दिखाएगी नहीं। पहले ये देखो कि एलियन गाय को माता बोलते हैं कि नहीं बोलते, एलियन गाय का दूध पीते हैं या नहीं पीते, या एलियन गाय के दूध से चाय बनाते हैं। अरे मीडिया वालों, थोड़ा तो लिहाज रखो अपना। आई एम सॉरी बाबू। इंडियन न्यूज मीडिया का स्तर इतना नीचे गिर चुका है जिसकी कोई हद नहीं। जरूरी खबरों को दबा दो और लोगों को दिखाओ क्या सीमा हैदर एलियन गाय, बस यही। देखो पागल कुत्ते और इंडियन मीडिया किसी की सगी नहीं है। यही मीडिया जब कल को एल्विस ब्लॉग नहीं डालता था तो उसको नेशनल टीवी पर एज ए न्यूज बनाकर दिखा देते थे। एल्विस ने खुद के बारे में जानकारी दी है। उसने लिखा, दोस्तों मैं बीमार हूँ, आज कोई ब्लॉग नहीं होगा। एल्विस यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है और अपने बारे में जानकारियां देता है। ये नई बात उसने अपने बारे में लिखी है, मैं बीमार हूँ और आज कोई ब्लॉग नहीं डालूंगा। और आज वही मीडिया एल्विस को एज ए क्रिमिनल घोषित करने पर तुले हुए हैं। उसके माँ बाप को अपने स्टूडियो में बैठाकर उनको जलील कर रहे हैं। कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? अब तुमने कभी इससे ज्यादा दोगली चीज देखी है? मुझे कमेंट में जरूर बता देना। जब तुम्हारा समय बुरा चल रहा होगा ना, उस समय तुम्हारे अपने भी तुमसे मजे लेने पहुंच जाएंगे। अब जैसे एल्विस यादव जेल गए, उनके नाम से बहुत सारी वीडियोस बनने लगी, कुछ उनके सपोर्ट में, कुछ उनके विरुद्ध में। अब जरूरी नहीं कि जितनी भी वीडियो उन पर बन रही है वो सारे के सारे सपोर्ट में ही बने। कुछ लोग तो व्यूज के भी भुक्के होते हैं। क्यों यूके भाई? एल्विस यादव के जेल में जाने के बाद कुछ ही लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, जैसे कि इंडियन न्यूज चैनल वाले और दूसरा यूट्यूब न्यूज चैनल वाले, और कुछ एल्विस यादव का सबसे खास दोस्त लोग जैसे कि UK 07 राइडर और पीपॉय। बस करो भाई, अब एल्विस यादव के नाम को और कितना मिल्क करोगे? और अपनी वीडियोस में ओपिनियन दिया करो, फैसला मत सुनाया करो। उसके लिए कोर्ट और पुलिस बैठी है। बस आज की वीडियो पर खत्म होती है। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है, जो कि मुझे पता है कि आई है, तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को हर जगह पर शेयर कर दो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दो।